हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लास्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी में हमने कुछ सामान्य जानकारियां, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार और अन्य जानकारी हमने प्राप्त की थी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आने वाले जो साधन हैं, जो टूल्स हैं, उस पे हम आज बात करेंगे। तो देखिए, कौन कौन से साधन काम में आते हैं। नंबर एक, एंजाइम्स। बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। एक एक पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दूसरा जो टूल्स है, दूसरा जो साधन है वो है वेक्टर, बात करेंगे आगे विस्तार से। तीसरा जो साधन है वो है फ्यूजन डीएनए या टारगेट डीएनए, और लास्ट होस्ट, जिसके अंदर हमें टारगेट डीएनए को ट्रांसफर करना है। इन चार साधनों पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एंजाइम्स। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें बहुत सारे एंजाइमों का प्रयोग करना पड़ता है। उनमें से कुछ एंजाइम देखिए, पहला है लाइसोजाइम, लाइसिंग एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो सेल वॉल को तोड़ने के लिए या जो अन्य पदार्थ हैं, प्रोटीन हैं, इसके अलावा जो वसा वगैरह है उसको तोड़ने के लिए, आरएनए को तोड़ने के लिए, जितनी भी डेब्रिज हैं उनको हटाने के लिए हमें लाइसिन प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से एंजाइम काम में आ सकते हैं देखिएगा। एक एंजाइम है लाइसोजाइम। देखो, यदि हमें बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करना है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं वो एंजाइम है लाइसोजाइम। किससे डीएनए प्राप्त करने के लिए? तो बैक्टीरिया से या जीवाणु से। अगर हमें जीवाणु से डीएनए प्राप्त करना है तो जीवाणु की सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करेंगे। यदि हमें डीएनए प्लांट सेल से आइसोलेट करना है तो इसके लिए सेलुलेज प्लस पेक्टिनेज। हम इस बात को जानते हैं कि प्लांट सेल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है सेलुलेज, और पेक्टिन को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं वो है पेक्टिनेज। इन दोनों एंजाइमों का प्रयोग करके हम प्लांट की सेल वॉल को तोड़ेंगे। तो अगर हमें प्लांट से डीएनए आइसोलेट करना है तो इन एंजाइमों का प्रयोग करेंगे। यदि हमें फंगस से, कवक से टारगेट डीएनए को या किसी डीएनए खंड को आइसोलेट करना है तो हम एंजाइम प्रयोग करेंगे काइटिनेज। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि फंगस जो होता है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिनेज, तो काइटिनेज जो है वो कवक से डीएनए प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम है। ये तीनों ही जो एंजाइम है वो लाइसिन प्रकार के एंजाइम है। इसके अलावा भी और एंजाइम, और कौन कौन से एंजाइम देखिए, इसके अलावा भी कुछ एंजाइम यूज होते हैं। एक है प्रोटीएज। प्रोटीएज, देखो, हमें सिर्फ डीएनए आइसोलेट करना है तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए जो अन्य पदार्थ हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं या सेल वॉल है उन सबको हमें हटाना होगा। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है प्रोटीएज। इसके अलावा लिपिड को हटाने के लिए लाइपेज या लाइपेजेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे जो लिपिड को तोड़ने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा यदि हमें आरएनए को हटाना है तो आरएनएज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। हमें सिर्फ डीएनए चाहिए और डीएनए के अलावा जितने भी
अन्य मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम तोड़ेंगे अलग अलग एंजाइमों का प्रयोग करते हुए, ताकि हम टारगेट डीएनए को या हमारे वेक्टर डीएनए को हम आइसोलेट कर सकें। तो ये थे लाइसोजाइम, सारे एंजाइम। आगे देखिए, दूसरे जो एंजाइम हैं वो क्लीविंग एंजाइम, काटने वाला एंजाइम। और इन एंजाइमों में प्रमुख एंजाइम है वो है न्यूक्लियेज। देखो, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियेज। न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने वाला एंजाइम कहलाता है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज में हम यहाँ पे मुख्य रूप से डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए का यूज कर रहे हैं, तो डीएनए की बात कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम है वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है एक्सोन्यूक्लियेज, एक है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज, यदि कोई एंजाइम डीएनए को सिरों से काटना प्रारंभ करे, चाहे वो 3 प्राइम से काटना स्टार्ट करे या 5 प्राइम से काटना स्टार्ट करे, अगर कोई भी एंजाइम डीएनए को किनारों से काट रहा है, सिरों से काट रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियेज। देखिए, एक्सो बाहर से, न्यूक्लियेज जो न्यूक्लिक अम्ल को काटता है, डीएनए को काटता है, तो किनारों से या सिरों से काटने वाला एंजाइम कहलाएगा एंडोन्यूक्लियेज, सॉरी एक्सोन्यूक्लियेज। और किनारों के अतिरिक्त कहीं से भी अगर डीएनए को कोई एंजाइम काट रहा है तो वो कहलाएगा एंडोन्यूक्लियेज। किनारों से नहीं काटेगा, बीच में कहीं से भी काट सकता है, वो कहलाएगा एंडोन्यूक्लियेज। और एंडोन्यूक्लियेज में ही एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज का एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो देखिए, आइए अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे बात करते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये विशेष प्रकार के एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हैं जो डीएनए को एक निश्चित, एक फिक्स, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस से काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इन एंजाइमों की खोज, देखिए सबसे पहले खोज 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं। एक है आर्बर, एक है स्मिथ, एक है नाथन्स। आर्बर, स्मिथ और नाथन्स, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा और बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसकी इंपोर्टेंस को बताया। और इसके लिए इन तीनों साइंटिस्टों को 1978 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। देखो, ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए को कुछ विशेष सीक्वेंस से काटते हैं। एक फिक्स स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है। उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आप समझिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसको यदि हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ें तो दोनों ओर से पढ़ने पर, दोनों लड़ियों को पढ़ने पर एक समान पढ़ा जाए, ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए, एक एग्जांपल देखिए, देखिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं यहां पर, एंड मैडम डीएनए। अब आप इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सेम पढ़ा जाएगा, दोनों ओर से पढ़ने पर समान पढ़ा जाएगा। एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दे रखा है मलयालम, तो मलयालम वर्ड को आप
दोनों साइड से पढ़ोगे तो वो सेम ही पढ़ा जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी जो विशेष सीक्वेंस, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानते हैं और इस सीक्वेंस को दोनों ओर से पढ़ने पर एक समान पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है EcoR फर्स्ट। EcoR फर्स्ट, इसके लिए एक सीक्वेंस है GAATTC। ये सीक्वेंस है EcoR फर्स्ट के लिए। अब देखिए, ये इसका 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और ये 3 है तो ये 5 होगा और ये 3 होगा। अब देखिए, अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे इसको तो GAATTC, और नीचे वाले स्ट्रैंड को भी यदि आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे तो GAATTC, तो दोनों ओर से पढ़ने पे समान पढ़ा जा रहा है। इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान करके और वहां से डीएनए को काटते हैं। देखिए, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था वो था इन सेकंड, ये प्रथम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, तो हिंद सेकंड जो है वो फर्स्ट खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब देखिए, बैक्टीरिया में खोजा गया, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं। देखो, बैक्टीरिया में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक है मिथाइलेज, एक है मिथाइलेज और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दो प्रकार के एंजाइम है, एक मिथाइलेज है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास कोई इम्यून सिस्टम नहीं है जिस प्रकार का इम्यून सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है। हमारे अंदर जब बाहर से पैथोजन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को खत्म कर देता है। हम इस बात को भी जानते हैं कि कुछ वायरस बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, बैक्टीरियोफाज, या हिंदी में कहें तो जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफाज या जीवाणु भोजी क्या है, विशेष प्रकार के वायरस हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। जब बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेंगे तो ये वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल, खासतौर से डीएनए बैक्टीरिया में इंजेक्ट करेगा, बैक्टीरिया में इसका डीएनए अपना रेप्लिकेशन करेगा और लास्ट में जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का निर्माण किया उन्होंने। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है, इस जीवाणु भोजी का जो डीएनए है उसको काट देगा। तो एक तरह से यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में इसका इम्यून सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो अब अगला सवाल है कि बैक्टीरिया अपने खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता, बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों नहीं करता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि बैक्टीरिया जो है उसका खुद का डीएनए मिथाइलेटेड होता है, मिथाइल समूह उसके डीएनए पे जुड़ा होता है और मिथाइल समूह जोड़ने का कार्य जो एंजाइम करता है उसका नाम है मिथाइलेज। मिथाइलेज एंजाइम मिथाइल समूह जोड़ता है जिसकी वजह से उसका डीएनए सेफ रह जाता है और बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट दिया जाता है। यानी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइलेटेड और नॉन मिथाइलेटेड डीएनए में डिफरेंस कर सकता है। बात क्लियर होगी, आगे देखो। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखो, एक एग्जांपल लीजिए, देखो
ये एक एग्जाम्पल है इक्वार फर्स्ट। देखो नोमेनक्लेचर का पहला रूल, किसी भी एंजाइम का जो पहला अक्षर है वो उस बैक्टीरिया के जीनस को दर्शाएगा जिससे हमने ये एंजाइम आइसोलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो वंश जिससे डीएनए, वंश जिससे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज प्राप्त करते हैं। ये वंश का नाम है, जीनस का नाम है जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम प्राप्त कर रहे हैं। आगे के जो दो वर्ड हैं देखो यहां पे देखिए, ए जो है वो दर्शा रहा है स्टीरिया। अगला देखिए आगे जो दो वर्ड हैं ये जाति जिससे एंजाइम प्राप्त हुआ है, यानी जिस बैक्टीरिया से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त कर रहे हैं उसकी स्पीशीज कौन सी है उसको दर्शाएगा ये आगे वाले दो नाम। उसके बाद ये देखिए ये जो आर लिखा है ये दर्शाएगा प्रभेद, जिस स्ट्रेन से, स्ट्रेन या जो प्रभेद है जिससे हमने एंजाइम प्राप्त किया है उसको दर्शाएगा। और लास्ट देखिए ये रोमन संख्या में कुछ लिखा होगा यहां पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये उस प्रभेद में या उस स्ट्रेन में, उस प्रभेद में एंजाइम के खोजे जाने का क्रम। देखो फिर से देखिए ये एग्जांपल लिया हमने इक्वार फर्स्ट। 4 नियम है, इस एंजाइम के जो नाम में जो पहला अक्षर है वो उसके वंश को दर्शाएगा, उस वंश को दर्शाएगा जिससे हमने एंजाइम को आइसोलेट किया है। आगे के जो दो वर्ड हैं, आगे के जो दो अक्षर हैं वो उस जाति के नाम को दर्शाएगा जिससे हमने एंजाइम आइसोलेट किया है। थर्ड जो है वो स्ट्रेन को दर्शाएगा, प्रभेद को दर्शाएगा। और लास्ट में जो रोमन संख्या में जो कुछ नंबर लिखे हुए हैं वो उस प्रभेद से खोजे गए एंजाइमों के क्रम को दर्शाएगा, सीक्वेंस को दर्शाएगा। देखिए जैसे यहां पर ए का मतलब है स्टीरिया, स्टीरिया। सीओ का मतलब है कोलाई, तो देखिए ई कोलाई में स्टीरिया वंश है, कोलाई जाति का नाम हो गया। आर क्या है, आर प्रभेद है, आर यहां पर क्या है, प्रभेद है, स्ट्रेन का नाम है। और फर्स्ट यानी इस आर प्रभेद में पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया है वो इक्वार फर्स्ट है। नामकरण क्लियर हुआ होगा, पहला नाम वंश को, दूसरा नाम जाति को, तीसरा जो पहला अक्षर है वो वंश को दर्शाएगा, दूसरे दो अक्षर है वो जाति को दर्शाएंगे, उसके बाद प्रभेद, और लास्ट में जो रोमन संख्या में नंबर लिखा हुआ है वो उस प्रभेद में एंजाइम के खोजे जाने का क्रम है। आगे देखो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम इस बात को जानते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है, और काटने पर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने पर किस प्रकार के सिरे बनते हैं, दो प्रकार के सिरे बनते हैं। देखिए नंबर 1 स्टिकी एंड, जिन्हें हम चिपचिपे सिरे कह देते हैं, चिपचिपे सिरे। और दूसरा है ब्लंट एंड। स्टिक एंड और
ब्लंट एंड। देखो ब्लंट एंड का मतलब हिंदी में से हम कहते हैं कुंद सिरे, कुंद सिरे। सबसे पहले देखिए स्टिक एंड क्या होता है। जैसे हमने इक्वार के लिए सीक्वेंस पढ़ी थी, GAATTC, और ये देखिए ये इक्वार फर्स्ट एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां से काटता है। तो स्टिक एंड कब प्राप्त होंगे? जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बीच में से न काट करके, बीच से यानी केंद्र से हट करके थोड़ा साइड से काटेगा और फिक्स नाइट्रोजन बेस हैं उनके बीच में से काटेगा। जैसे एक बार फर्स्ट को हमेशा काटा जाता है जी और ए के बीच में से। तो ये किस तरह से कटेगा? देखो कटने के बाद ये कैसे कटेगा? ये देखो ये इस तरह से कटेगा और इधर ये हो जाएगा। इस तरह से कट जाएगा, यानी ये यहां से कटेगा इस तरह से। तो ये यहां पर ये जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया है, यहां से ये जो भाग है ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया है काटने से। इस भाग को हम बोलते हैं चिपचिपे सिरे या स्टिक एंड, स्टिक एंड या चिपचिपे सिरे, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद जो ये सिंगल स्ट्रैंड वाला पार्ट बनता है उसे हम कहते हैं स्टिक एंड। दूसरा देखिए ब्लंट एंड क्या होता है। देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है EcoR5, EcoR5 ये एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। देखो देखो ये एक सीक्वेंस है, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये EcoR5 के लिए। अब ये जो EcoR5 है ये डीएनए को, इस डीएनए को बीच से काटेगा, बीच से काटेगा इस तरह से। और यदि इसको इस तरह से काटता है तो देखिए ये देखो इस तरह के हमें खंड प्राप्त होते हैं इस तरह के। देखिए अब यहां पर स्टिक एंड नहीं है, यहां पे कोई सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, तो इस प्रकार के जो एंड बनते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लंट या कुंद सिरे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को दो तरह से काट सकता है। कुछ ऐसे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ऐसे चिपचिपे सिरे या स्टिक एंड बनाते हैं, जैसा इक्वार फर्स्ट में हो रहा है, और इक्वार 5 में देखिए इस तरह से काटता है। इसके अलावा एक एंजाइम है ये भी देखिए ये फिक्स सीक्वेंस है, ये इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये साइट है और ये हमेशा इसको बीच में से काटेगा। तो ये देखिए यहां पर भी ये ब्लंट एंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटता है तो दो तरह के सिरे बन सकते हैं। एक सिरे ऐसे जिनमें सिंगल स्ट्रैंड दिखता है, यहां पे हमें ये देखिए यहां पे ये सिंगल स्ट्रैंड वाला भाग बनता है, इसको काटने में इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड वाला भाग बनता है। ये सिरे कहलाते हैं स्टिक एंड या चिपचिपे सिरे। और ये चिपचिपे सिरे अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ जुड़ने में मदद करते हैं क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ये देखिए ये ब्लंट एंड जहां पे डीएनए बीच से कट जाता है तो कोई चिपचिपा सिरा नहीं बनता है। अब देखो एक एग्जांपल समझिए। देखो ये डीएनए है,
ये एक डीएनए है, दूसरा देखिए एक ये डीएनए है, दो डीएनए। अब ये इक्वार 1 के लिए साइट है, इसको हम काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इक्वार फर्स्ट से। तो देखिए कहां से कटेगा, जी और ए के बीच में से कटेगा, ये यहां से कटेगा। तो हमें जो खंड प्राप्त होगा वो इस तरह का प्राप्त होगा। ये सिरा प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम इसको काटेंगे, ये देखिए इसको यदि हम काटेंगे तो ये भी यहां से कटेगा, जी और ए के बीच में से, और ये यहां से कट के अलग हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या प्राप्त होगा, ये इस तरह से कट जाएगा। और फाइनली ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा, ये जो हमारा है वो वाहक है, संवाहक, संवाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए, और ये है हमारा टारगेट डीएनए या वांछित डीएनए, वांछित डीएनए। तो टारगेट डीएनए और वांछित डीएनए दोनों को ही हमने एक बार फर्स्ट से काटा, और काटने के बाद दोनों की ओर से देखिए चिपचिपे सिरे बने, यहां से ये बना और यहां से ये बना, और ये दोनों चिपचिपे सिरे क्योंकि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं तो ये आपस में बाउंड कर जाएंगे और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होगा। तो ये जानकारी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। आगे देखिए कुछ और एंजाइम जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उनमें से एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या है, यदि ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, यानी आरएनए से डीएनए बने तो उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जिस एंजाइम से होती है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है। देखिए हम इस बात को जानते हैं कि यूकेरियोट्स में जो जीन पाए जाते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं, उनमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। और हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में स्प्लाइसिंग की एक प्रोसेस होती है। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में हम इंट्रॉन भाग को हटाते हैं और एक्सॉन भाग को जोड़ते हैं। ये स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया बैक्टीरिया में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। तो यदि हमने हमारा डीएनए यानी यूकेरियोट सेल्स का डीएनए अगर डायरेक्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया तो वो जीन वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे आरएनए बनेगा, उस आरएनए में स्प्लाइसिंग की प्रोसेस नहीं होनी है, क्योंकि स्प्लाइसिस की प्रोसेस के लिए जो स्प्लाइसोसोम चाहिए वो बैक्टीरिया के पास नहीं है, तो वो जीन वहां पे फंक्शनल नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो फंक्शनल हो। तो हम क्या करें, हम हमारा एमआरएनए लेते हैं। एमआरएनए जो होता है उसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो चुकी होती है, इंट्रॉन भाग हट चुके होते हैं। यदि हम स्प्लाइसिंग होने के बाद जो एमआरएनए प्राप्त हुआ है उस एमआरएनए पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रयोग कर लें तो उस एमआरएनए से डीएनए बनेगा, और उस डीएनए में केवल एक्सॉन वाला पार्ट है। और यदि उस डीएनए को हमने बैक्टीरिया में इंजेक्ट करवा दिया तो बैक्टीरिया में वो जीन काम कर सकता है। इसलिए हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए इसके अलावा और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए के सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता भी हमें पड़ती है। और
डीएनए लाइगेज। हम इस बात को जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो वेक्टर को, टारगेट डीएनए को दोनों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए डीएनए के दो खंडों को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग होता है वो है डीएनए लाइगेज। तो हमने कई प्रकार के एंजाइमों की बात की, एक बार फिर से देखिए। आज हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले एंजाइमों की बात की। कौन कौन से एंजाइम? सबसे पहले हमने बात की लाइसिन एंजाइम जो काटने का काम करते हैं, उनमें हमने लाइसोजाइम पे बात की, सेलुलेज और पेटिनेज पे बात की, काइटिनेज। अगर हमें डीएनए प्राप्त करना है बैक्टीरिया से तो लाइसोजाइम, अगर डीएनए प्राप्त करना है प्लांट से तो सेलुलोज और पेटिनेज जो कि सेल वॉल को तोड़ने के लिए, और यदि हमें डीएनए प्राप्त करना है फंगस से तो काइटिनेज। इसके अलावा प्रोटीएज, लाइपेजेज, आरएनएज, ऐसे कई एंजाइमों का हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्लीविंग एंजाइम, जिसमें दो प्रकार के एंजाइम हैं, एक न्यूक्लिएज, ये दो प्रकार के हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। जो सिरों से काटे वो एक्सोन्यूक्लिएज, जो सिरों के अलावा बीच में कहीं से भी काटे वो एंडोन्यूक्लिएज। और एंडोन्यूक्लिएज का एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसी एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। खोज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो खोज है वो आर्बर, स्मिथ और नाथन नामक साइंटिस्टों ने की थी, और 1978 में इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? ऐसी सीक्वेंस जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है, विशेष प्रकार की सीक्वेंस है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है और पहचान करके काटता है। क्या विशेषता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की? ये सीक्वेंस दोनों ओर से पढ़ने पर सेम पढ़ी जाएगी। ये देखिए GAA-TTC, GAA-TTC, दोनों ओर से पढ़ने पे समान पढ़ा जा रहा है। बैक्टीरिया में पाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला खोजा गया एंजाइम था वो सेकंड था, आपको याद रखना है। फिर बैक्टीरिया में क्या काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? बैक्टीरिया में खुद का कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज या जीवाणुभोजी संक्रमण करते हैं, तो जीवाणुभोजी के डीएनए को काटने के लिए बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का विकास हुआ। इसीलिए इनको रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज को रेस्ट्रिक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज के गुणन को रोकता है ये, इसीलिए इसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन का मतलब यही है क्योंकि ये एंजाइम बैक्टीरियोफाज के डीएनए को रेप्लिकेट होने से रोकते हैं, उसके काट के टुकड़े कर देंगे, इसलिए बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया। तो बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया लगभग 900 से ज्यादा प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक खोजे जा चुके हैं। अब देखिए नोमेनक्लेचर, हमने बात की 4 स्टेप हैं। पहला अक्षर जो है वो वंश को दर्शाएगा, दूसरा ये जो अक्षर है वो दर्शाएंगे जाति को जिससे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त किया है, और थर्ड जो है वो दर्शाएगा स्ट्रेन को, प्रभेद को, और फोर्थ जो रोमन संख्या लिखी हुई है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से एंजाइम की खोजे जाने का क्रम, किस क्रम में, किस सीक्वेंस में खोजा गया है। इसके अलावा जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है तो दो प्रकार के सिरे बनते हैं, स्टिक एंड और ब्लंट एंड। स्टिक एंड में सिंगल स्ट्रेन वाला पार्ट बनता है, ये देखिए सिंगल स्ट्रेन वाला पार्ट बनता है जो अपनी कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ जुड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ब्लंट एंड भी बनाते हैं। ब्लंट एंड का मतलब ये है कि वहां पर आपको सिंगल स्ट्रैंड देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए जैसे इक्वार 5 है, ये यहां से बीच से काटता है, तो इस प्रकार के दो सिरे हमें देखने को मिलेंगे। ये दूसरा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर ये काटेगा तो यहाँ पे भी देखिए ब्लंट एंड बन रहे हैं, कहीं पे भी सिंगल स्ट्रैंड नहीं बन रहा है। यहाँ पे आगे देखिए बिल्कुल दोनों स्ट्रैंड बराबर है एक जैसे, तो सिंगल स्ट्रैंड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा किस तरह से देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर दो अलग अलग प्रकार के डीएनए जुड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर रहे हैं। कुछ अन्य एंजाइम जो बायोटेक्नोलॉजी में काम में आते हैं उनमें एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए काम में आता है। डीएनए पॉलीमरेज